फरवरी 2026 मकर राशि, व्यापार में उठापटक, रहे अपने लोगों से सावधान। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर, आपका स्वागत और अभिनंदन। दर्शक मित्रों, फरवरी 2026 के अंदर मकर राशि, स्वामी है शनि, कैसा रहेगा यह महीना? मकर राशि वाले जातक मेहनती होते हैं, परिश्रम के अंदर विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं और कला क्षेत्र के अंदर निरंतर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं और निरंतर मन के अंदर कार्य करने का भाव रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए फरवरी माह के अंदर क्या क्या होने वाला है? ग्रहों की स्थिति, लग्न के अंदर 4 ग्रह युति कर रहे हैं, लेकिन वो चारों ग्रह है वो लाभ भाव में जाने वाले हैं और लाभ भाव के अंदर राहु है वो कुंभ राशि के अंदर पहले से बैठा हुआ है। अब जो बुध है वो 3 तारीख को कुंभ राशि में चला जाएगा। दूसरे स्थान के अंदर शुक्र है वो 5 तारीख को चला जाएगा। सूर्य है 12 तारीख को कुंभ राशि में चला जाएगा और मंगल है सेनापति है वो कब अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर 23 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे। तो 5 ग्रहों की युति माह के अंत तक इस भाव में बनने वाली है। बुध वक्री हो जाएगा 26 तारीख को। शनि है वो 12वें घर के अंदर पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के अंदर शत्रु का घर वहां गोचर कर रहा है और केतु है वो 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा समय कठिनाई भरी वाला रहेगा। कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फायदा अंत में देगा। लाभ आपको अच्छा प्राप्त कराने वाला यह समय रहेगा। धन की कमी नहीं होने वाली है। धन की परेशानी इस माह आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन व्यापार के अंदर उठापटक आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। व्यापार के अंदर बार बार समस्या आना, बार बार परेशानी रहेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को, कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों को व्यापार के अंदर बिल्कुल आलस नहीं करना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं रखनी है। यदि आप व्यापार के अंदर लापरवाही रखोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कमाई, धन की, मैंने कहा धन की कमी दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके साथ में परेशानी से सफलता का योग इस माह रहने वाला है। अब किस किस क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है? मकर राशि वाले जातक है वो यदि शेयर के अंदर निवेश करते हो तो आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां केतु बैठा हुआ है। सिंह घर के अंदर 8वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है और 6ठे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है। तो अपनों से विरोध उत्पन्न हो सकता है। अपने लोग आपको विश्वासघात कर सकते हैं। अपनों के साथ में व्यापार करते वक्त, अपनों के साथ में संबंध रखते वक्त जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और उसके कारण आपका आत्मविश्वास कभी कभी कम भी होगा और मन के अंदर ग्लानि का अनुभव आप महसूस इस समय करोगे। यानी व्यापार की दृष्टि से यह उठापटक वाला समय है, मिश्रित फल देने वाला समय है। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप काम करते हो भूमि भवन संबंधी तो आपके लिए अच्छा है। अन्य व्यापार करते हो तो इतना श्रेष्ठ और उत्तम आपके लिए नहीं रहेगा। परिवार की दृष्टि से देखते हैं, 3रे घर के अंदर शनि गोचर कर रहा है तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, आपकी वाहवाह होगी मार्केट के अंदर, लेकिन अपने लोग, आपके भाई बहन आपके शत्रु हो सकते हैं। भाई बहन आपके साथ में मनमुटाव हो सकता है, इसलिए थोड़ा वहम भी आपको हो सकता है। इसलिए कोई भी काम करते हो या कोई मनमुटाव आपको दिखाई पड़ता है तो तुरंत भाई बहन से बातचीत करके उस विषय को समाप्त करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा वो मनमुटाव आगे जाके आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पिता से यदि आप पैतृक व्यापार करते हो या पिता के साथ में व्यापार करते हो तो भी आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। निवेश करते वक्त आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन मशीनरी, लोहो, लक्कड़ या आप सोना
चांदी उसके अंदर निवेश करते हो तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के अंदर थोड़ी बाधाएं जरूर आएगी आप निवेश करते वक्त, लेकिन बड़ी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो इस माह के अंदर धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के साथ में यात्रा का योग बन रहा है और धार्मिक क्षेत्र में आपका धन खर्च होगा, इस प्रकार का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। और व्यापार की दृष्टि से भी आपको यात्रा करनी पड़ेगी, उस यात्रा के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और विशेष करके पूर्व दिशा से आप यात्रा करते हो या पूर्व दिशा में आप कोई काम करते हो तो आपके लिए विशेष लाभ देने वाला समय रहेगा। निवेश मैंने आपको बता दिया, आपके लिए शेयर मार्केट आदि ठीक है, मध्यम है, इतना श्रेष्ठ फल देने वाला समय नहीं है। अपने साथ में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ में वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपने वाले जो साथ में काम करते हैं या कोई पार्टनर है उनके साथ में आपको मौन रहना है, वार्तालाप उनके साथ में आपको कम करनी है, अन्यथा आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक समय रहेगा। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई वाद विवाद वाले क्षेत्र में आपको नहीं पड़ना है, यानी चाहे नौकरी के अंदर आपके साथ में काम सहकर्मी हो या व्यापार के अंदर पार्टनर हो, उनके साथ में आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा आप मानसिक परेशान और चिंतित रहेंगे। अब शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहेगा? अब 5वें घर का मालिक शुक्र है, वो लग्न में गोचर करेगा, लेकिन 5 तारीख को कहा है लाभ भाव में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय श्रेष्ठ और उत्तम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा श्रेष्ठ रहेगा। यानी आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिल सकती है। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, कंपटीशन आदि दे रहे हैं उसके अंदर भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन एकाग्रता की कमी आपको दिखाई पड़ सकती है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को एक स्थान के ऊपर बैठकर पढ़ने का ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा आपको बार बार एकाग्रता टूटेगी तो आप एक स्थान पर बैठ नहीं पाओगे। संतान पक्ष से समय अच्छा है, संतान का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो इस माह के अंदर विवाह का योग भी बन रहा है, क्योंकि 5वें घर का मालिक लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, फिर धन भाव में गोचर करेगा तो आपके संतान के कारण खर्च होगा। तो कैसा मांगलिक खर्च का योग है, यानी घर के अंदर मांगलिक आयोजन होने वाले हैं। आपके नया मकान हो सकता है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो सकती है, आपके घर के अंदर पुत्र पुत्री का विवाह हो सकता है, यानी कोई न कोई मांगलिक आयोजन का योग इस फरवरी 2026 के अंदर मकर राशि वालों के लिए बन रहा है। अब हम आरोग्यता कैसी रहेगी, जीवन के अंदर आरोग्य व्यक्ति होता है, अच्छा आरोग्य होता है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, इसलिए आपके लिए कैसा रहेगा तो जुखाम बुखार खांसी उसका प्रकोप रहेगा और मानसिक सिरदर्द की शिकायत, मन की चिंता, मन में उठापटक, इस प्रकार की घटना आपके साथ में घटित इस माह के अंदर हो सकती है। और शरीर के अंदर सूजन का शरीर के अंदर देखने को मिलेगा, या शरीर का फुलाव, शरीर बढ़ना, इस प्रकार का मोटापा बढ़ना, उस प्रकार का योग इस आपके फरवरी माह के अंदर रह रहा है। दूसरी बात है, आपको पेट के अंदर और आंत संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है। आंत के अंदर कोई न कोई समस्या होना, आंत के अंदर सूजन होना या आंत के अंदर कोई गड़बड़ी होना, इस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और दूसरा है चर्म रोग, चर्म रोग से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए मकर राशि वालों को जरूर बीमारी को लेकर सचेत और सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वाले जातकों को एक तो वाहन धीरे चलाना है, गाड़ी धीरे चलानी है, और दूसरा आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको महिला है तो पुरुष से दूर रहना है और पुरुष है तो महिलाओं से दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन, चारित्र का लांछन लग सकता है, उस बात का विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
अब उपाय कौन सा मकर राशि वाले जातकों को करना है। एक तो अपने कुल देवी का विशेष पूजन अनुष्ठान आपको करना है। यदि आपके पास में समय हो तो कुल देवी का दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ कर सकते हो, अन्यथा आप नवार्ण मंत्र है उसका भी प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, कुल देवी के मंदिर में जाकर शनिवार या बुधवार के दिन आपको ध्वजा चढ़ानी है, यानी माता जी को ध्वज अर्पण करना है और गुलाब के पुष्प की माला चढ़ानी है। तीसरा, शनि की पनौती है नहीं, आपका राशि स्वामी शनि है, इसलिए संभव हो तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या ओम शम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। और शनिवार के दिन आपको विशेष करके काले वस्तु का दान करना है, उड़द है, कंबल है, काला वस्त्र है, लोहा है, उस प्रकार का आप दान करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।